So students, this is also the second part of that same video which is based on numerical on graphical representation of motion। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसको दूसरा डाल लेते हैं हम। पहला हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें ग्राफ गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी। चलो एक बार पहले ग्राफ समझ लो आप। देखो ये वही सेम एक्स एक्सिस और ये सेम वही वाई एक्सिस। इसमें ध्यान क्या देना है आपको, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें यूनिट पे ध्यान देना है आपको कि यूनिट किस तरह की है। ठीक है, या किलोमीटर पर सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, या किस तरह से वो गिवन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखना इसमें कैसे गिवन है। इसमें जो गिवन है वो गिवन है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये देखो किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम गिवन है वो आवर्स में। इसे जस्ट जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें सेकंड में टाइम गिवन है और मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ग्राफ पर ही इसने जो ग्राफ है, ठीक है, उस पर ही इसने कर्व को शो किया है। अब ध्यान दो बच्चों, जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो ओ पॉइंट से हुआ है। ओ से पहले वो ए तक गया है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। और ध्यान देना, वेलोसिटी टाइम बोल दे या फिर स्पीड टाइम बोल दे, एक ही बात है। वो मैं शुरू से आपको बताते हुए आ रहा हूं। ठीक है, ओ से ए तक गया, उसके बाद क्या है इसके अंदर एक्सीलरेशन, कहां से, ए से बी तक। ठीक है, फिर बी से सी तक क्या रही, 40 की स्पीड रही, चेंज तो नहीं है 40 में। ठीक है, तो बी से सी तक क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, और सी से डी दोबारा क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो यहां सॉल्यूशन डालते हैं और फर्स्ट का आंसर लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, भाई ध्यान दो, बी से लेके और सी पॉइंट तक वेलोसिटी 40 है। ठीक है, देखना इस पॉइंट पर भी 40 है, इस पॉइंट पर भी 40 है, कोई भी पॉइंट आप चूज करो तो इसमें आपको 40 ही मिलेगी। बाई चांस अगर आप ऊपर या नीचे मूव करते हो, ठीक है, जैसे यहां से ए से बी तक आप गए तो अपर साइड में मूव कर रहे हो, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर गए 25 हो गई, यहाँ पर 25, यहाँ पर फिर 30, 35, 40। लेकिन जब बी से सी तक जा रहे हो आप तो क्या है, 40 अनचेंज है, वो सेम है। तो बी पर भी क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, और सी पर भी क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे समझ में, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कहा है इसने, एक्सीलरेशन बिटवीन ए एंड बी। भाई बच्चों, ए से बी तक एक्सीलरेशन है और सी से डी तक रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है और यहाँ पर डिक्रीमेंट है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और यहाँ पर डिक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ए से बी तक तो 20 से 40 हुई, ठीक है, तो इंक्रीज हुई, और यहाँ पर 40 से क्या हो गई, 0, तो डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए रिटार्डेशन है। तो वही सेम वही करना है हमें। एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए बी के लिए तो ये बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर डाल लो आप ई पॉइंट, डाल लो यहाँ पर ई। ठीक है, तो ए बी, एक्सीलरेशन ए बी किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ये बी ई अपॉन ए ई, ए ई। ठीक है बच्चों, भाई ये तो है एक्सीलरेशन ए बी। ठीक है, तो ए बी के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, बी ई अपॉन ए ई। ठीक है, तो बी ई कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। यहां से 0 से बी तक की वैल्यू 40 है और ई तक की वैल्यू 20, यानी कि ये यहां तक 40 है और यहां तक 20। तो 40 में से अगर ये 20 घटा दे तो बी कितना बचेगा, 20। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई ए की वैल्यू तो सेम है 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 6.6 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आगे समझ में सभी के। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट आप देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन बिटवीन बी टू सी।
ठीक है, यानी कि आप पूछ रहा है बी से सी तक का एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन बिटवीन बी एंड सी इज 0। समझ में आ गया जीरो क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान रखना, जब भी स्पीड कांस्टेंट होगी अनचेंज होगी, हमारा एक्सीलेशन 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं अभी। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन या फिर तीसरा क्वेश्चन हमें गिवन है, इस वीडियो का दूसरा है ये। ठीक है, और टोटल जो हम वीडियोस चला रहे हैं उसका थर्ड क्वेश्चन है। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। कैसा एक्सीलेशन है उसके पास? यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद टाइम एज फॉलो। ठीक है, जो स्पीड कार की वेरी कर रही है टाइम के साथ में, ठीक है, उसके लिए कुछ डाटा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वो देख लेते हैं हम क्या गिवन है। टाइम जो गिवन है वो सेकंड में गिवन है, और जो स्पीड गिवन है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तो स्पीड 4 है, जब 2 है तो 8 है, टाइम 4 सेकंड है तो स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, टाइम 6 सेकंड है तो स्पीड कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड, और एज इट इज आगे दिया है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और एक्सीलेशन और डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया ये ग्राफ हमारा। ठीक है, ये ओरिजिन, ये टाइम को शो करती है एक्सिस, और ये स्पीड को शो कर रही है। ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड में जो टाइम की यूनिट है वो गिवन है। ठीक है बच्चों, टाइम के लिए सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। 0, 2। ठीक है, कोई भी एक स्केल ले लो, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको करते जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ से 2 ले लिया आपने तो इसी के अकॉर्डिंग 4 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 है। ठीक है, ये 4, 6, 8 और ये 10। इसके बाद ठीक है, स्पीड 4। ठीक है, तो ये हमने 4 मान लिया। 8, 12, 16, 20 एंड लास्ट वन इज 24। ठीक है बच्चों, अब हमें पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो 0, 4, यानी कि टाइम पर 0। ठीक है, ये रहा टाइम पर 0, ये रहा, और स्पीड पर 4, ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 0, 4 होगा इसका कोऑर्डिनेट। सेकंड, टाइम के लिए 2 और स्पीड के लिए 8। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट ऐसे ही 4 और 12 के लिए ये रहा। ठीक है, 6 और 16 के लिए, 8 और 20 के लिए दिस, एंड 10 एंड 24 फॉर दिस इज। ठीक है, इस तरह से आप, ठीक है, ये थोड़ा कर लेना आप। ठीक है, जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ये। ठीक है, तो इन लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें वैसे भी पता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का जो ग्राफ होता है यही होता है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का ग्राफ है 0 या फिर O, A और B। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमें ये गिवन है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले एक्सीलेशन ऑफ द कार, ये सॉल्यूशन डाल लेते हैं हम यहाँ पे, और फर्स्ट पॉइंट में डालते हैं एक्सीलेशन। अब देखना एक्सीलेशन क्या होगा इसमें, A से B तक। एक्सीलेशन A B तो होगा भाई। OA तो क्या है? स्पीड है इनिशियल, लेकिन जैसे ही स्पीड में चेंज होना स्टार्ट होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सीलेशन आना स्टार्ट होगा। तो A पॉइंट से तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप नीचे तक मिला लो। ठीक है, वैसे ये ऊपर तक जाएगा भाई। ठीक है, इसको आप थोड़ा और ऊपर तक ले लो यहाँ तक, ताकि ये 10 तक ही जाके मिले। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप जब कॉपी पर ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल अच्छा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो भाई ये हमारा B पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, AB। अब क्या करना है आपको? एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है AB।
ठीक है, तो हमें पता है एक्सीलरेशन के लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और बेस चाहिए। तो उसके लिए एक बार एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ तक, और इसको बोल देते हैं हम सी, और यहाँ पर इसे बोल देते हैं डी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, बी सी अपॉन ए सी। अब आप बोलोगे कि बी डी क्यों नहीं लिया, बी सी क्यों लिया। बी सी हमने इसलिए लिया है कि हमारा यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो लाइन बी डी को सी पर कट करती है, इसलिए हमने बी सी लिया है, ना कि बी डी। ठीक है, यानी कि ये लाइन जहाँ भी कट करेंगे हमें वहाँ तक की वैल्यू लेनी है। ठीक है बच्चों, अब बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये टोटल वैल्यू कितनी पता है हमें, 24 पता है या नहीं, और ये कितनी पता है हमें 4, तो ये कितनी बचेगी 20 बचेगी या नहीं। ठीक है, तो बी सी कितना बचा है 20, और अपॉन ए सी कितना है 10। ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में सभी के। अब ठीक है, वही बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू है टोटल कितनी है 24, ये टोटल 24 है, ये 4 है, तो ये कितनी बचेगी 20, तो 20 डिवाइड बाई 10, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, अब मैंने आपको क्या बताया था, जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसके लिए जो कर्व के नीचे का जो एरिया होगा वो ले लेना है आपको। ठीक है, अब देखना भाई, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ऐसा तो नहीं है कि एक्सीलरेशन आने के बाद ही डिस्टेंस ट्रेवल होगी। डिस्टेंस ट्रेवल तो ये 0 से ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर चुका होगा 0 से 4 की, तो ये डिस्टेंस तो वो कवर कर चुका होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या लेना है, यहाँ से लेना है ग्राफ ओ ए बी डी। वही वैसे तो ग्राफ ओ ए बी है हमारा, लेकिन इसके नीचे का एरिया लेना है, तो ये तो बैठेगा एरिया। ठीक है, ये तो एरिया अंडर ओ ए बी। अब देखना बच्चों, ये ओ ए बी डी क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है नहीं भाई, इसकी दो साइड पैरेलल है, यानी कि ओ ए थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं हम, ओ ए पैरेलल किसके, बी डी के, और दो नॉन पैरेलल है। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ठीक है बच्चों, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी कट। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता ही है कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या तो आप इसको हाइट बोल दो या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि जो दो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहीं करा दूंगा। तो ये देखो भाई, तो ये हाफ है ही, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी है भाई, दो ही है, तो 0 से 4, पहली 4 है, 4 प्लस, और दूसरी कितनी है ये 24, भाई ये तो 24 है ना टोटल हमारी, तो 4 प्लस 24, और इनटू हाइट, यानी दो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10। भाई यहाँ से यहाँ तक की 10 है ना हमारे पास, 0 से 2 4 6 8 10, तो ये कितनी है 10, तो इंटू 10, तो हाफ इंटू 28 इंटू 10, 214 जा कितना आएगा 140, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी 140 मीटर। ठीक है, ये लिखना इम्पोर्टेंट है मीटर, क्यों, क्योंकि हमारी सभी यूनिट मीटर और सेकंड में गिवन है, जैसे ये स्पीड भी किस चीज़ में गिवन है, मीटर पर सेकंड में, सेम इसी तरीके से टाइम भी हमारा सेकंड में गिवन है, तो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी 140 मीटर होगी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।